Hello everyone, my name is Dhruvesh and you're watching my YouTube channel. So today's video is all about the article from the Hindu. तो इस आर्टिकल में आपको स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पता चलेगा. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप वीडियो को देखते रहिए. चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है. अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मोस्टली आपको लाइंस मिलती हैं, हेडलाइंस मिलेंगी किसी भी आर्टिकल में या किसी भी न्यूज़पेपर में, वो मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही मिलती हैं. ठीक है, होती वो पास्ट की ही हैं लेकिन सिर्फ इस तरह से बोला जाता है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्टर इंस्पेक्ट्स रेन इफेक्टेड एरियाज इन कोड्डालोर. मिनिस्टर इंस्पेक्ट्स कि मिनिस्टर उस चीज़ की जांच करते हैं. इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांच करना, और इंस्पेक्ट करने वाले को हम इंस्पेक्टर बोल देते हैं. ठीक है, सो मिनिस्टर इंस्पेक्ट्स, मिनिस्टर जांच करते हैं. रेन इफेक्टेड, यहाँ रेन और इफेक्टेड के बीच में एक हाइफन है क्योंकि इन दोनों को एक ही वर्ड के तौर पे यहाँ पे लिया गया है. रेन इफेक्टेड, रेन से अफेक्ट हुए. ठीक है, बारिश से प्रभावित हुए. अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित जो हुआ. अब रेन इफेक्टेड, बारिश से प्रभावित हुए एरियाज, इलाके, इन कोड्डालोर, कोड्डालोर में. सो मिनिस्टर इंस्पेक्ट्स रेन इफेक्टेड एरियाज इन कोड्डालोर. मिनिस्टर जांच करते हैं बारिश से प्रभावित हुए इलाकों की कोड्डालोर में. अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिलीज. अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के हिसाब से. ठीक है, मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से. अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिलीज, एक ऑफिशियल रिलीज़ के हिसाब से. ऑफिशियल रिलीज़ का मतलब क्या होता है, रिलीज़ का मतलब होता है मुक्त करना. ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक. तो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे इस चीज़ का मतलब बनता है कि आधिकारिक अधिकार की तरफ से ही एक आधिकारिक ऑफिशियल न्यूज़ आई है. उन्होंने कोई चीज़ बात को मुक्त किया है, उन्होंने कोई बात को फ्री किया है, उनको वो चीज़ पब्लिकली रखी है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिलीज़, एक ऑफिशियल रिलीज़ के हिसाब से क्रॉप्स कल्टीवेटेड. कल्टीवेट का मतलब होता है उपजाऊ या फिर विकसित. तो कल्टीवेटेड का मतलब जो ऑलरेडी विकसित थी. ठीक है, तो क्रॉप्स कल्टीवेटेड, जो उपजाऊ क्रॉप थी, क्रॉप मतलब फसल, ये उपजाऊ फसल थी. ऑन ओवर मतलब फैली हुई. ऑन ओवर 45,000 हेक्टर्स. अब हेक्टर्स का मतलब क्या होता है, या तो 1,000 वर्ग मीटर बोल लो या फिर 10,000 स्क्वायर मीटर बोल लो. ठीक है, सो ये खेती में ही यूज़ की जाती है टर्म जो हेक्टर होती हैं. तो ऑन ओवर 45,000 हेक्टर्स, 45,000 हेक्टर वर सबमर्ज. सबमर्ज का मतलब होता है जलमग्न, मतलब डूब जाना, पानी में बिल्कुल डूब जाना. तो पूरी लाइन का मतलब बना क्रॉप्स कल्टीवेटेड, जो उपजाऊ फसल थी, जो फसल उपजी हुई थी, ऑन ओवर 45,000 हेक्टर्स वर सबमर्ज, कि जो फसल उपजी हुई थी 45,000 हेक्टर्स पे, वो सारी पानी में डूब गई. द तमिलनाडु गवर्नमेंट has taken steps on a war footing to bail out water from inundated areas in Kodalur district. अब इस पूरी चीज़ का मतलब क्या बना. The Tamil Nadu government has taken steps. तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, तमिलनाडु की सरकार ने has taken steps, कुछ कदम उठाए हैं. अब यहाँ हैज़ इसलिए लिखा गया है क्योंकि गवर्नमेंट एक एंटिटी है. तो has taken steps, उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, कदम उठा चुकी है वो गवर्नमेंट. ऑन अ वॉर फूटिंग. अब वॉर फूटिंग ये एक ही टर्म है, इसको समझना ज़रूरी है. वॉर फूटिंग का मतलब होता है युद्ध स्तर पर, कि उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, युद्ध स्तर पर कुछ कदम उठाए हैं. उन्होंने क्यों उठाए हैं युद्ध स्तर पर कदम, टू बेल आउट वाटर. अब बेल आउट का मतलब क्या है, बेल का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को मुक्त करना, मतलब कि उसको रिहा कर देना. ठीक है, जो कैदी होते हैं उनको रिहा करने को बेल बोलते हैं. तो यहाँ पे बेल आउट का मतलब क्या होता है, बेल आउट का मतलब होता है बाहर निकाल के फेंकना, पानी को बाहर निकालना. तो टू बेल आउट वाटर, पानी को बाहर निकालना फ्रॉम इनअंडेटेड एरियाज. इनअंडेटेड का मतलब क्या होता है, इनअंडेट का बेसिकली मतलब होता है सैलाब या बाढ़. तो यहाँ पे इनअंडेटेड एरिया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वहाँ पहले था ना रेन इफेक्टेड, अब यहाँ पे भी इस तरह से इनअंडेटेड एरिया, कि जिस एरिया में बाढ़ आई हुई है. ठीक है, यहाँ पे उसकी सिचुएशन बताइए कि वो इनअंडेटेड हैं, कि यहाँ पे सैलाब आया हुआ है. सो फ्रॉम इनअंडेटेड एरियाज इन कोड्डालोर डिस्ट्रिक्ट. तो पूरी लाइन का सेंस बना कि तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ कदम उठा चुकी है युद्ध स्तर पर, टू बेल आउट वाटर, पानी को बाहर निकालने के लिए, फ्रॉम इनअंडेटेड एरियाज, जिस एरिया में सैलाब आया हुआ है, इन कोड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में. एंड द एक्सटेंट ऑफ क्रॉप लॉस, कि मतलब किस हद तक, एक्सटेंट का मतलब होता है हद तक. द एक्सटेंट ऑफ क्रॉप लॉस मतलब
जो फसल की हानि हुई है, कि द एक्सटेंट ऑफ क्रॉप लॉस, कि किस हद तक फसल की हानि हुई है, वुड बी नोन, पता चलेगा। ठीक है, तो ये पता चलेगा, वुड बी नोन, उसके बारे में पता चलेगा ओनली आफ्टर, सिर्फ इस चीज़ के बाद, ओनली आफ्टर वाटर इज़ ड्रेन्ड, कि पानी को बाहर बहा दिया जाता है। वाटर इज़ ड्रेन, पानी को बहा दिया जाता है। तो पूरी लाइन का मतलब क्या बना यहाँ पे? पूरी लाइन का मतलब है एंड द एक्सटेंट ऑफ क्रॉप लॉस वुड बी नोन, कि किस हद तक फसल ख़राब हुई है इसके बारे में तभी पता चलेगा ओनली आफ्टर वाटर इज़ ड्रेन, कि जब पानी को बहा दिया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर MC संपत सेड ऑन संडे, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर मिस्टर MC संपत ने कहा संडे को। ठीक, आगे लिखा हुआ है द मिनिस्टर accompanied बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट गगनदीप सिंह बेदी एंड कलेक्टर चंद्रशेखर साखोमुरी इंस्पेक्टेड रेन अफेक्टेड एरियाज। अब यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है यहाँ पे है accompanied बाय। accompanied बाय का मतलब होता है किसी के साथ हो जाना, accompanied का मतलब होता है किसी के साथ होना, किसी का सहित होना। तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब बना द मिनिस्टर accompanied बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मतलब है प्रमुख सचिव, तो मिनिस्टर साथ हुए, ठीक है, उनके सहित हुए। किसके सहित हुए? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट गगनदीप सिंह के साथ एंड कलेक्टर चंद्रशेखर सखोमुरी के साथ, कि इन दोनों के साथ हुए, जो मिनिस्टर थे वो इन दोनों से जुड़े, इन दोनों के साथ में हुए। इंस्पेक्टेड रेन इफेक्टेड एरियाज़, उन्होंने क्या किया? इंस्पेक्ट किया, जांच की रेन इफेक्टेड एरियाज़ की, उन एरियाज़ की जो बारिश से प्रभावित हुए। ठीक है, सो यहाँ accompanied बाय का मतलब होता है किसी के साथ होना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मतलब होता है प्रमुख सचिव, तो जो मिनिस्टर थे वो साथ हुए प्रमुख सचिव टू गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार के प्रमुख सचिव हैं मिस्टर गगनदीप सिंह बेदी, उनके साथ, और कलेक्टर चंद्रशेखर सखोमुरी उनके साथ हुए, और इंस्पेक्ट किया, जाँच की रेन इफेक्टेड एरियाज़ की, बारिश से प्रभावित हुए इलाकों की। अब यहाँ आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिलीज क्रॉप्स कल्टिवेटेड, ये तो मैंने हेडलाइन में पूरा बता ही दिया था। अब आगे से देखते हैं अबाउट, मतलब यहाँ तक एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, करीबन 210 लाइव स्टॉक वर किल्ड वाइल 1951 हाउसेज वर डैमेज्ड इन द रेन। करीबन 210। अब लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो पशुधन। ठीक है, पशुधन की जो जानवर होते हैं उनकी बात चल रही है, कि करीबन 210 लाइव स्टॉक्स पशुधन वर किल्ड, उनको मारा गया वाइल का मतलब इसी दौरान। किस दौरान? उस दौरान कुछ और भी हो रहा था। सो वाइल जिस दौरान 1951 हाउसेज वर डैमेज्ड इन द रेन्स, कि 1951 घर जो थे वो डैमेज हुए। वर्ड डैमेज, उनको हानि पहुंचाई। अब किसने पहुंचाई वो यहाँ पे नहीं बताया है, तो एक पैसिव सेंटेंस है, वर्ड डैमेज इन द रेन्स, कि बारिशों में इतने घरों को हानि पहुंचाई गई। अब यहाँ पे लिखा गया मीनवाइल, मतलब मीनवाइल ये चीज़ हो गई है, या फिर इसी दौरान। मीनवाइल अब जो चल रहा है, अब क्या चल रहा है? मीनवाइल अभी ये चीज़ चल रही है, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब हुआ जिला प्रशासन। ठीक है, सो मीनवाइल इस दौरान क्या हो रहा है? द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? आयोजन, कि उन्होंने किस चीज़ की आयोजना की है, किसी चीज़ का आयोजन किया है। हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने एक आयोजन किया है। मेडिकल कैंप्स का मतलब चिकित्सक शिविर जो होते हैं, चिकित्सक शिविरों की ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने की है इन ऑल दी 13 ब्लॉक्स, उन सारे 13 जगहों पर। ब्लॉक्स का मतलब उस जगह के बारे में बात चल रही है। इन ऑल द 13 ब्लॉक्स, 13 जगहों पर इन कुड्डलूर डिस्ट्रिक्ट में, फॉलोइंग द हैवी रेनफॉल एंड सब्सिक्वेंट फ्लडिंग। ठीक है, अब इस यहाँ पे ये चीज़ बहुत समझने वाली है, ध्यान से। फॉलोइंग दी हैवी रेनफॉल मतलब जिन इलाकों को हैवी रेनफॉल ने फॉलो किया। ठीक है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश आई। सब्सिक्वेंट फ्लोडिंग, अब सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फिर पीछे आने वाला। अब उसके पीछे आई बाढ़, मतलब जिन इलाकों में सबसे पहले जहाँ पे ज़्यादा बारिश आई, और फ्लडिंग
उसके बाद आई, मतलब पहले ज़्यादा बारिश आ गई फिर वहाँ बाढ़ आ गई। तो सबसिक्वेंट का मतलब होता है पीछे आने वाला, ठीक है। सो द हैवी रेनफॉल एंड सबसिक्वेंट फ्लडिंग, कि भाई जहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले बारिश आई और जो फ्लडिंग थी वो सबसिक्वेंट थी। फ्लडिंग जो थी मतलब जो बाढ़ थी वो सबसिक्वेंट थी, उसने पीछा किया, वो बारिश की वजह से आई, पहले बारिश और फिर बाढ़, ठीक। तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, सो कमेंट बॉक्स इज देयर, गो एंड प्लीज़ आस्क, आई विल बी रिप्लाइंग यू ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।